अघासे सेंट्रल आईटीआई रायपुर छत्तीसगढ़। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, आईटी के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। आज रायपुर के लाखे नगर में स्थित अघासे सेंट्रल आईटीआई में मैं आया हूं, जहां पर आपको आईटीआई करने के फ़ायदे, आईटीआई क्या होता है, आईटीआई करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, सारे आपको जानकारी मैं आपको देने चाहता हूँ। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो आईटीआई है ये इंडस्ट्रियल से संबंधित है। अगर इंडस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपको आईटीआई करना ही पड़ेगा। विदाउट आईटीआई आपको इंडस्ट्री वर्क नहीं देगी। आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कॉपा, स्टेनो, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं कि आईटीआई के संबंधित संपूर्ण जानकारी। आइए डायरेक्टर यहाँ के जो हैं उनसे हम पूरी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। आईटीआई के डायरेक्टर हमारे अघासे जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं आईटीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं अघासे ग्रुप ऑफ आईटीआई के डायरेक्टर हूँ, बीटी अघासे। आज के युग में आईटीआई का बहुत बड़ा महत्व है। लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी या किसी बीटेक, एमटेक करके भी जो जॉब नहीं पा सकते, किंतु आईटीआई के बेस पर 100% जॉब मिल जाती है। कोई तकलीफ़ नहीं आती, किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आते हैं, तत्काल उनको जॉब उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि आईटीआई का मतलब होता है करत करत अभ्यास का नाम आईटीआई है, कर कर के सीखना है। इससे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है और इस वजह से आईटीआई करने वाला लड़का या लड़कियां हो, कोई भी बेरोजगार कभी नहीं रहते, क्योंकि कर कर के सीखते हैं। हुनरमंद, ये आईटीआई का मुख्य कार्य है, स्किल को डेवलप करना, हुनरमंद बनाना। और हुनरमंद व्यक्ति आज के टेक्निकल युग में कभी भूखा नहीं मर सकता, उसके लिए हज़ारों रास्ते खुले हुए हैं। भारत में आईटीआई का जन्मदाता कहा जाए तो वो अंग्रेज़ है। आज से 150 साल पूर्व अंग्रेज़ों ने स्थापना किए थे, क्योंकि उनको अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए और दीगर कार्यों के लिए मशीनरी, जितना आधुनिकीकरण है उसमें शुरुआत उन्होंने ही की थी, और इस कारण से वहीं से आईटीआई की शुरुआत हुई। और आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री को काम करने के लिए बेहतरीन कुशल कारीगर आईटीआई ही प्रदान करता है। इसलिए आईटीआई करने वाले व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। अब समस्या ये आती है कि लोग आईटीआई कहाँ से करें। आईटीआई उस जगह से करना चाहिए जिसके पास में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे प्रैक्टिकल की फैसिलिटी और ट्रेनिंग की बेहतरीन फैसिलिटी जिसके पास है, वहीं से आईटीआई करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहीं से भी पैसे के लिए प्राइवेट आईटीआई में जाएंगे तो कहाँ कम पैसे में हो रहा है उसको ध्यान देते हैं, या किसकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया है उसको ध्यान देते हैं, और इस कारण से उनको जो लाभ मिलना चाहिए मिलता नहीं है। पूर्व ज़माने में आपने पुराने में देखे थे कि लोग गुरुकुल में जाते थे और पेड़ के नीचे बैठकर भी ज्ञान अर्जन करते थे, लेकिन आजकल सब भव्यता के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये तकनीकी ज्ञान के लिए भव्यता काम नहीं आती, उसके लिए डेडिकेटेड होकर काम करने वाले लोग चाहिए। हमारी आईटीआई की स्थापना 1993 में हुई थी और तब से आज तक बराबर आईटीआई चलते आ रहा है। वैसे टेक्निकल एजुकेशन देते हुए हमने 1974 से टेक्निकल एजुकेशन देना स्टार्ट किया। सबसे पहले पूरे देश में हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग का कंसेप्ट बनाया, जिसको आज भारत शासन ने पूरे देश पर लागू कर दिया है। बच्चे जब ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, उसके बाद वास्तविक मार्केट में क्या ज़रूरत है इसकी जानकारी भी देने के लिए हम सीधा उनको इंडस्ट्री में, सरकारी ऑफिसों में, दीगर कार्य में भेजते हैं, ताकि यहाँ से निकलने के बाद उन्हें करना क्या है ये तो मालूम हो। और इसके लिए लाइव ट्रेनिंग होती है, और वो कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक हम लोग कराते हैं, ताकि बच्चे बेहतरीन ढंग से समझ सके। और इसी वजह से उन्हें जॉब सर्च करने की भी ट्रेनिंग का एक भाग होता है। उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं, इंग्लिश कोचिंग के ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के कारण आईटीआई पास होने के बाद लड़कों को तुरंत नौकरी मिल जाती है। आज जो लोग गवर्नमेंट आईटीआई के बेस पर जितने लोग गवर्नमेंट जॉब में है, उसमें 80% हमारी आईटीआई के छात्र सिलेक्ट होते हैं और बाकी 20% में
शासन के और प्राइवेट निजी आईटीआई है। हमारा मुख्य फोकस होता है कि उन्हें कैसा बेहतरीन प्रशिक्षण हो जिसके कारण उनके तत्काल नौकरी मिल जाए और बेरोजगार कभी न रह सके। हमने शुरू से एक रिकॉर्ड तैयार किए। आप देखेंगे हम रायपुर शहर में जितने शॉपिंग मॉल बने हैं उनकी वायरिंग मेरे आईटीआई के स्टूडेंट ने किया हुआ है, ट्रेनिंग करते करते, और पैसे भी कमा लिए। हमने शुरू से एक कंसेप्ट चालू किया था कि जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है उसी समय उसके आय भी शुरू हो जाना चाहिए। तो आईटीआई के निकलने के बाद उनके सामने समस्या कभी नहीं रहती। मैं तो जो भी आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए माता पिता आते हैं, उनके गार्जियन आते हैं, उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप आईटीआई कंप्लीट होने के बाद में 1 महीने तक घर से भोजन दीजिए, उसके बाद उन्हें भोजन मत दीजिए घर से। वो अपना कमाए अपना खाए, नहीं तो भूखा रहे। तो आईटीआई करने का मतलब, अन्यथा कॉलेज में भेज दीजिए, कॉलेज में जाएगा, घूम घाम के आएगा, जीवन भर आप उसको पालते रहेंगे। लेकिन आईटीआई करने के बाद आपको सिर्फ 1 महीने तक ध्यान देना है, बाद में स्वयं का पेट स्वयं भरेगा, तभी वो आईटीआई का अर्थ है। नहीं तो आईटीआई करने कोई औचित्य नहीं है। अभी वर्ल्ड रैंकिंग में ग्रेडिंग शुरू हुआ था, भारत शासन ने शुरू करवाया था, और उसमें काफ़ी कठिन पैरामीटर थे। पहले देश भर में 15,000 से अधिक आईटीआई, उसमें से 1,000 आईटीआई को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। उसके बाद फिर पैरामीटर चेंज किए गए, फिर 500 को, फिर 400, फिर 100। अंत में ऐसा हुआ कि देश भर के 15,000 आईटीआई में से मात्र 33 आईटीआई अंतिम पैरामीटर पर फिट बैठे, और उस अंतिम में सभी पैरामीटर में हम सक्सेसफुल रहे और हमारी आईटीआई उसमें सिलेक्ट हुई। तो देश के प्रतिष्ठित आईटीआई में है जो भारत शासन से अवार्डेड है। उसके बाद देश के एक नामी पत्रिका है हायर एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने पूरे देश में एक सर्वे करवाया था, और उसमें भी पूरे देश भर में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ 2020 में। उसके बाद 2021 में देश भर में ऑल इंडिया टॉपर हमारे आईटीआई से बच्चा निकला। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। संसार का ऐसा कोई देश नहीं जहां हमारे आईटीआई के बच्चे जॉब न करते हो। स्किंडलर कंपनी है जो स्विट्जरलैंड की है, पौने 200 साल पुरानी, उसने भी यहाँ से आकर बच्चों को सिलेक्ट करके ले गया। 3 बार आ चुकी है अब तक पिछले 2 साल के भीतर, और उन्होंने सिलेक्ट करके अपने बच्चों को, यहाँ के बच्चों को ले गए और उन्हें ट्रेनिंग देकर आज जॉब दी है। बोलते ठीक है तुम्हारा सिलेक्शन है, कल आ जाना ड्यूटी पर, ज्वाइन कर लेना। ये एक इतना क्रेडिट बना के रखे, और उसका श्रेय हमारे पुराने छात्रों को जाता है। जो पुराने छात्र जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से क्रेडिट बना के रखा, उसका बेनिफिट आज वर्तमान में हमारे छात्रों को सबको मिलते रहता है। आईटीआई को लोगों को अच्छी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहिए और बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसका पहले ध्यान रखना चाहिए, न कि आईटीआई की तामझाम और बाकी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जी सर, तो सर बताइए आईटीआई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये बताइए। आईटीआई करने के लिए अभी सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में जाने के लिए कोई भी ट्रेड में ले सकते हैं। पहले जैसे 8वीं बेस थे, कुछ 12वीं बेस थे, तो सभी को मोदी जी के आने के बाद में सभी ट्रेड के लिए 10वीं बेस कर दिया है। 10वीं में पास होना चाहिए, आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा, कोई भी ब्रांच हो। तो सर उनका परसेंटेज के हिसाब से होगा कि पहले आएंगे तो पहले होगा? देखिए आईटीआई में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट आईटीआई में परसेंटेज के हिसाब से होता है, मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। 10वीं की मार्कशीट के मेरिट लिस्ट के आधार पर बनता है। किंतु प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ पहले आओ पहले पाओ सिस्टम से एडमिशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जानते हैं कि बहुत कमज़ोर स्तर का लड़का आएगा जिसका 80% से ऊपर होगा, शासकीय आईटीआई में जाएगा। लेकिन बाकी जो कमज़ोर है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? हमारे पास अधिकांश बच्चे जो आते हैं ग्रेड से और 3rd डिवीजन से पास हुए बच्चे आते हैं, किंतु हम उनके पीछे इतनी मेहनत करते हैं, उनको प्रैक्टिकली इतना मजबूत कर देते हैं कि आज उनका गवर्नमेंट आईटीआई से निकले बच्चों से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हमारे यहाँ के बच्चे रहते हैं। आज आईआईटी से पास किए हुए इंजीनियर भी हमारे आईटीआई के छात्रों का मुकाबला नहीं कर सकते प्रैक्टिकल के मामले में, इतने मजबूत रहते हैं, और इसलिए उनको रोज़गार तत्काल मिल जाता है। सर आईटीआई करने के लिए कितना समय का कोर्स होता है? आईटीआई कितने टाइम के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो कमाना चालू कर सकते हैं पैसे?
आईटीआई में 2 प्रकार के कोर्सेज होते हैं, कुछ 1 वर्ष के होते हैं, कुछ 2 वर्ष के होते हैं। कोई भी ट्रेड हो, कंप्लीट होने के बाद में 1 माह के भीतर उन्हें कहीं ना कहीं जॉब कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आईटीआई करने के बाद में कॉलेज करने चल देते हैं। वो धीरे धीरे उनकी जो प्रैक्टिस है वो कमज़ोर पड़ते जाती है और वो जीवन भर फिर बेरोजगार रहते हैं, फिर दोषारोपण करते हैं हम तो आईटीआई करके खाली बैठे। आईटीआई करने के बाद तत्काल काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है। स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर चप्पे चप्पे पर ज़रूरत है। काम करने वाला आदमी चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट वाले नहीं। तो ऐसे लोगों को तुरंत रोज़गार मिल जाता है। रोज़गार मिलने के बाद में फिर प्राइवेट के रूप में वो कॉलेज कर ले, जो भी पढ़ना है पढ़ लें। अभी तो मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया किया है कि 10वीं पास करने के बाद में आईटीआई कर ले, 2 साल वाला ट्रेड। उसके बाद में उसको 11वीं 12वीं करने की ज़रूरत नहीं है। 11वीं और 12वीं का 2 साल करने का समय उसका बचता है। उसे आईटीआई के बाद में एक नेशनल ओपन स्कूल है भारत शासन का, उसके माध्यम से एक लैंग्वेज का पेपर देना है और उसके बाद उसे आईटीआई में जितने भी विषय और जितने भी मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट थे वो सारे मार्क्स कैरियर होके 12वीं के सर्टिफिकेट में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो 12वीं पास, आईटीआई के साथ साथ 12वीं पास कहलाएगा और वो 12वीं पास टेक्निकल में कहलाएगा। वो चाहे तो जॉब में जाए या फिर चाहे तो वो बीटेक कर सकता है। इतने अच्छा फैसिलिटी होती है आईटीआई में। हमारे आगाशे ग्रुप ऑफ आईटीआई में 3 आईटीआई है। एक आगाशे सेंट्रल आईटीआई, लाखेनगर चौक ढलान, महादेव घाट रोड, अश्वनी नगर में। ये 1994 से अस्तित्व में है। और एक है एटी कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, महादेव घाट रोड, रायपुरा, रायपुर। इसमें 1993 से अस्तित्व में है। और तीसरा है आगाशे वेस्टर्न आईटीआई। ये ग्राम कंडर का खारून नदी के पठारी घाट पुलिया के पास में है। उरला इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए जाना पड़ता और बेरला तहसील में आता है ये, और अभी ज़िला हो गया है बेमेतरा। हमारे तीनों आईटीआई मिलाकर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये 2 वर्ष के कोर्स है। और कंप्यूटर का कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ऐसे 4 ट्रेड वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। और सभी में हमारे यहाँ प्रवेश प्रतिवर्ष जनवरी से चालू हो जाता है। आईटीआई का सत्र हमेशा अगस्त से चालू होता है और जुलाई में समाप्त होता है। यही प्रोसेस है। इसमें पहले आओ पहले पाओ सिस्टम से हमारे यहाँ प्रवेश होता है। तो हमारी स्टूडेंट है, उनकी एज कितनी होनी चाहिए आईटीआई करने के लिए? वर्तमान में मिनिमम 14 वर्ष की एज होनी चाहिए। अपर लिमिट को मोदी जी ने पूरी तरह से हटा दी है। किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं, क्योंकि ये हुनर है। हुनर सीखने के लिए क्या एज का महत्व है? सिर्फ यह है कि 14 साल से ऊपर है, 14 साल के नीचे नहीं ले सकते, क्योंकि वो बच्चे कहलाते हैं। इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित है जी। तो बाकी जो अदर स्टेट के जो लोग देख रहे हैं, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, तो वो भी क्या यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, पूरे एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई होने के कारण इसे भारत शासन परिचय लेगा, भारत शासन सर्टिफिकेट देता है। और इसमें पूरे देश भर से कहीं से भी आके एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो सर आईटीआई करने के लिए कितना फीस होता होगा, कितने सालों का? हमारे आईटीआई में 25,000 रुपये सालाना फीस पिछले 15 वर्षों से चल रही है। अभी तक आगे बढ़ाई नहीं हमने। और भारत शासन ने फीस का निर्धारण किया था 2014 में। उसके हिसाब से वर्तमान फीस लगभग 40,000 पर ईयर के हिसाब से पहुंच चुकी है। लेकिन हम अभी भी 25,000 रुपये सालाने में ही कराते आ रहे हैं।
हमारे ITI में प्रत्येक छात्र को सेपरेट कंप्यूटर हम लोग उपलब्ध कराते हैं। किसी को किसी भी कंप्यूटर में डबल बैठने की आवश्यकता नहीं है, सबको अलग अलग।